नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने हरियाणा प्रदेश के हजारों हजार कर्मचारियों की भलाई के लिए 2025 साल के आखिर में यानी 25 तारीख को एक पोर्टल लॉन्च किया और जिस पोर्टल के माध्यम से हरियाणा प्रदेश के जो कर्मचारी हैं, HKRN में जो काम कर रहे हैं, जो पहले कभी ठेका प्रथा पर काम करते थे, उन कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी इस पोर्टल के माध्यम से मिलने के दावे किए गए, मिलने की बात कही गई। और इस पोर्टल के लॉन्च करने के बाद हजारों हजार कर्मचारियों के चेहरे खिल उठे। सबको लगा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपना वायदा पूरा कर दिया है और अब उनकी जॉब सिक्योर हो जाएगी। 58 साल की उम्र तक उनकी नौकरी पर कोई आंच नहीं आएगी, उनको तमाम सरकारी सुख सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन वो कहते हैं ना कि सिर मुंडाते ही ओले पड़ गए। पोर्टल लॉन्च कर दिया और पोर्टल पर कह दिया कि कर्मचारियों को खुद अपनी डिटेल भरनी है, आवेदन करना है और उसके लिए एक OTP आएगा। लेकिन यहां इस पोर्टल के लॉन्च होने के बाद बहुत से विभाग ऐसे हैं जिनके कर्मचारियों को ये शो ही नहीं कर रहा पोर्टल, यानी उस पर उनका महकमा दिखाई ही नहीं दे रहा। एक बहुत महत्वपूर्ण विभाग है जिसके कर्मचारी प्रदेश सरकार की द्वारा आम जनमानस को जो सुविधाएं दी जाती हैं उनको जनमानस तक पहुंचाते हैं। और उस विभाग का नाम, जिनको DITS कहते हैं, जो हरियाणा प्रदेश के अलग अलग इलाकों में, हरियाणा प्रदेश के अलग अलग महकमों में काम करते हैं। ये कर्मचारी, ये ऐसे कर्मचारी हैं जो दिन देखते ना रात देखते, दिन में सारा दिन काम का बोझ और रात को अगले दिन की प्रिपरेशन करते हैं। DITS का जो मीन्स है, डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सोसाइटी, हरियाणा सरकार ने सभी जिलों में इसको बनाया। HKRN के तहत इसमें कर्मचारी कार्यरत हैं। इन कर्मचारियों द्वारा 10 से 15 साल से भी अधिक समय हो गया है अपनी सेवाएं देते हुए, लेकिन इस DITS का जो जॉब सिक्योरिटी पोर्टल है उसमें नाम नहीं आ रहा, जिससे बहुत लोग परेशान हैं, बहुत कर्मचारी परेशान हैं। और इसको लेकर के कर्मचारियों का संगठन हरियाणा कंप्यूटर प्रोफेशनल संघ प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से भी मिला, जिसमें उन्होंने जो बात रखी, प्रदेश के मुख्यमंत्री को जो ज्ञापन दिया, उसके को मैं आपको पढ़ करके बताता हूं, जिससे आपको भी अंदाजा होगा कि इन कर्मचारियों को इस DITS का जॉब सिक्योरिटी पोर्टल पर दर्शाया जाना बहुत जरूरी है। इस मुख्यमंत्री को दिए ज्ञापन में हरियाणा कंप्यूटर प्रोफेशनल संघ के प्रधान सोनू कौशिक और जो उनके साथी हैं, जिनमें संजय कौशिक भी हैं और भी अन्य साथी हैं, उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री को लिखा, DITS HKRNL हांसी हिसार को जॉब सिक्योरिटी पोर्टल पर दर्शाने बारे प्रार्थना पत्र। उन्होंने लिखा, महोदय, निवेदन है कि सभी DITS HKRNL कर्मचारी आपसे निम्न निवेदन करते हैं
यह है कि उपरोक्त कर्मचारी सभी DITS HKRNL के तहत आयुक्त मंडल यानी कमिश्नर, उपायुक्त यानी डिप्टी कमिश्नर, उपमंडल, SDM, तहसील कार्यालयों में कार्यरत हैं और एक्ट के अनुसार सभी कर्मचारियों के 14 अगस्त 2024 को 5 वर्ष पूरे हो चुके हैं। यह कि हरियाणा सरकार ने विधानसभा में इस एक्ट 17/2024 को कानूनी रूप से स्वीकार करके लागू कर दिया है। हरियाणा के अनुसार इस एक्ट का लाभ बोर्डों, निगमों व अन्य विभागों में पोर्टल के माध्यम से देना सुनिश्चित किया है। यह कि इस पोर्टल का उद्घाटन, जो मैंने पहले आपको बताया, 25 दिसंबर 2025 को आपके कर कमलों द्वारा किया गया, जिसके अनुसार 1/1/2026 से इस पोर्टल पर सभी कर्मचारियों का डाटा अपलोड किया जाना है, जो प्रक्रिया चल रही है। विभाग के अधिकारी दिनांक 28/2/2026 तक रिकॉर्ड को वेरीफाई करना और 30/4/2026 को ऑफर लेटर जारी करके उपरोक्त तारीखों अनुसार इस एक्ट का लाभ देना सुनिश्चित किया है। आगे ये लिखते हैं कर्मचारी, यह कि दिनांक 1/1/2026 से दिनांक 30/1/2026 तक डाटा पोर्टल पर अपलोड किया जाना, परंतु अभी तक DITS का नाम पोर्टल पर दर्शा नहीं रहा है, जिस कारण कर्मचारी अपना डाटा पोर्टल पर अपलोड नहीं कर पा रहे हैं, जिस कारण सभी कर्मचारी मानसिक तौर पर परेशान है। बहुत गंभीर बात है। जिस चीज के लिए आवेदन करना है और वहां इनके विभाग को दर्शाया ही नहीं जा रहा, तो कैसे होगा आवेदन। आगे ये लिखते हैं, यह कि जो कर्मचारी 5 साल से कम DITS HKRNL में काम कर रहे हैं, उनकी तनख्वाह पिछले 3 महीने से नहीं आ रही है। यह भी बहुत गौर करने वाली बात है, जिस कारण कर्मचारियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और घर का निर्वाहन मुश्किल हो गया है। इन्होंने प्रार्थना की है प्रदेश की सरकार से कि इसे पोर्टल पर दर्शाने का कष्ट करें, ताकि कर्मचारी समय सीमा के अंदर अपना डाटा पोर्टल पर अपलोड कर सके और सरकार जो लाभ कर्मचारियों को देना चाहती है वो इनको मिल सके। बहुत गंभीर मामला है, समाज के एक बहुत बड़े वर्ग से जुड़ा हुआ है, बहुत बड़े स्तर पर कर्मचारियों से जुड़ा हुआ है, उन कर्मचारियों से जुड़ा हुआ है जो आम जनमानस के काम करते हैं, जिला सचिवालयों से लेकर के, और जो कंप्यूटर जहां भी विभागों में चल रहा है, चाहे वो तहसील कार्यालय हो, चाहे उपमंडल कार्यालय हो, सरल केंद्र हो, उन सब में ये कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर हैं। और इनका DITS का विभाग का नाम इस जॉब सिक्योरिटी पोर्टल पर ना होने से हजारों हजार कर्मचारी परेशान हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिल चुके हैं, कई घंटे हो चुके हैं मिले हुए, लेकिन उसके बावजूद अब तक समाधान की तरफ कोई प्रयास नहीं किया गया है। एक तरफ हरियाणा सरकार हो या मोदी जी की सरकार हो, 2047 तक के विकसित भारत की कल्पना कर रही है। हर चीज को ऑनलाइन किया जा रहा है, पोर्टल पर डाटा अपलोड किया जा रहा है, और जो लोग ऑनलाइन काम करते हैं, जो ऑनलाइन सुविधाएं आम जनमानस को पहुंचाते हैं, जो कार्यालयों में ऑनलाइन सिस्टम लोगों का करते हैं, मैनेज करते हैं उनके कामों को, और उन्हीं का इस जॉब सिक्योरिटी पोर्टल पर नाम नहीं होता, अपने आप में बहुत सोचने और बड़े गंभीर विषय की बात है। प्रदेश के मुख्यमंत्री को तुरंत प्रभाव से हरियाणा प्रदेश के इन हजारों हजार जरूरतमंद कर्मचारी, जरूरतमंद मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि HKRN में लोग जो काम कर रहे हैं वो आम घरों के हैं, जो दावा सरकार भी करती है लंबा चौड़ा, और आम घरों के लोग, आम घरों के युवा युवतियां
जो HKRN में नौकरी कर रही हैं, अगर उनको जॉब सिक्योरिटी जिसका ऐलान सरकार ने किया हो, जिसके दावे सरकार ने किए हों, जिसकी घोषणा प्रदेश की सरकार ने की हो और उसका लाभ इनको ना मिले, तो अपने आप में ये तर्कसंगत नहीं लगता। प्रदेश की सरकार को, प्रदेश के मुख्यमंत्री को तुरंत प्रभाव से जॉब सिक्योरिटी पोर्टल पर DITS का नाम जरूर देना चाहिए, ताकि इन हजारों हजार जो कर्मचारी हैं इनको लाभ मिल सके, ये भी अपनी जॉब यानी अपनी नौकरी को सिक्योर कर सकें। हरियाणा प्रदेश में अकेला DITS वो महकमा नहीं है, मेरे पास और भी अलग अलग विभागों से बहुत लोगों के फोन आ रहे हैं, बहुत कर्मचारियों के मैसेज और फोन और कमेंट बॉक्स में उनकी बातें आ रही हैं कि उनके विभागों को भी दूर रखा गया है। तो प्रदेश के मुख्यमंत्री से और प्रदेश सरकार से यह अनुरोध है कि जनता आपकी है, कर्मचारी आपके हैं, आपको जनता ने चुना है, इसलिए इस DITS का नाम जॉब सिक्योरिटी पोर्टल पर जल्दी से जल्दी दर्शाया जाए और जो इस महीने के आखिर में डेडलाइन दी गई है आवेदन भरने की, उसको भी बढ़ा जाए, ताकि ये कर्मचारी समय रहते अपना आवेदन कर सकें। हमने एक वीडियो और बनाया था जिसमें OTP की भी समस्या थी, और वो समस्या इनके साथ भी नहीं रहनी चाहिए। इनके साथ तो OTP से भी बुरा बना हुआ है, उनका कम से कम नाम तो है, OTP नहीं आ रहा। इनका OTP छोड़िए, इनका तो नाम भी नहीं है। तो इसलिए प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हंसमुख चेहरे के लिए जाने जाते हैं, मिलनसारिता के लिए जाने जाते हैं, उनको ये नेक काम तुरंत प्रभाव से कर देना चाहिए। आप दर्शकों की क्या राय है DITS के इन कर्मचारियों को लेकर के? अपनी बेबाक राय जरूर रखें। हरियाणा प्रदेश से जुड़ी हुई कोई भी ऐसी बात जो जनहित में हो, आप हमें कमेंट के माध्यम से या फोन या व्हाट्सएप के माध्यम से जरूर बताएं। हम आपकी आवाज प्रदेश की सरकार तक पहुंचाने का हर संभव प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।